हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम पुनः 1857 की क्रांति के पार्ट 2 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, अधोलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? ऑप्शंस ए नाना साहेब, बी तात्या टोपे, सी फैजाबाद का मौलवी, डी कुंवर सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तात्या टोपे पर 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शंस ए पब्लिक सर्विस आयोग, बी पील आयोग, सी हंटर आयोग, डी साइमन कमीशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पील आयोग। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इदादुल्ला शाह, सी मौलाना फजल हक खैराबादी, डी नवाब लियाकत अली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। प्रश्न नंबर 4, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शंस ए मीर तकी मीर, बी जोक, सी गालिब, डी इकबाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गालिब। गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। प्रश्न नंबर 5, सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास कहना वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से यह प्रस्तुत पुराने रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था। 1857 के विद्रोह के बारे में उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शंस ए डॉक्टर ताराचंद, बी पर्सिविल स्पीयर, सी जीवी मेल्सन, डी बिपिन चंद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्सिविल स्पीयर के द्वारा 1857 का विद्रोह आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास का कहना वस्तुतः अराजकतावाद है। प्रश्न नंबर 6, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आगरा उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। प्रश्न नंबर 7, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन ए नवंबर 1856, बी दिसंबर 1856, सी जनवरी 1857, डी फरवरी 1857। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 को अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली पहली एनफील्ड राइफल शामिल की गई। प्रश्न नंबर 8, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे या किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। बिहार से कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। प्रश्न नंबर 9, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शंस ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। प्रश्न नंबर 10, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शंस ए नाना साहब, बी कुंवर सिंह, सी खान बहादुर खान, डी तात्या टोपे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तात्या टोपे को उनके मित्र द्वारा धोखा दिया गया और बाद में इनको अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। प्रश्न नंबर 11,
प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ए झांसी, बी चित्तौड़, सी जगदीशपुर, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चित्तौड़ 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। प्रश्न नंबर 12, जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? ऑप्शन ए कानपुर के निकट, बी आगरा के निकट, सी भोपाल के निकट, डी ग्वालियर के निकट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कानपुर के निकट जनरल विंडहम को विद्रोही सैनिकों ने पराजित किया था। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ऑप्शन ए दीवान मनीराम दत्त, बी कंदपेश्वर सिंह, सी पुरंदर सिंह, डी पियालू बरुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दीवान मनीराम दत्त असम में 1857 की क्रांति के नेता थे। प्रश्न नंबर 14, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है? ऑप्शंस ए आगरा, बी झांसी, सी वाराणसी, डी वृंदावन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वाराणसी। प्रश्न नंबर 15, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी? ऑप्शन ए कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बी बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, डी झांसी की रानी का विद्रोह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। प्रश्न नंबर 16, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ऑप्शन ए बेगम ऑफ अवध, बी तात्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेगम ऑफ अवध। यह अवध की बेगम के द्वारा 1857 का विद्रोह लखनऊ में इन्हीं के द्वारा नेतृत्व किया गया। प्रश्न नंबर 17, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन ए अजीम उल्ला, बी बिरज कादिर, सी तात्या टोपे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तात्या टोपे नाना साहब का कमांडर इन चीफ थे। प्रश्न नंबर 18, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ऑप्शंस ए कुंवर सिंह, बी चंद्रशेखर, सी तीरथ सिंह, डी राम सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुंवर सिंह। प्रश्न नंबर 19, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ऑप्शंस डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, बी डॉक्टर एस.एन. सेन, सी वी.डी. सावरकर, डी अशोक मेहता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, 3 मेजर जनरल हैवलॉक, 4 सर हेनरी लॉरेंस। ऑप्शंस ए 1, 2 और 3, बी 1, 2 और 4, सी 2, 3, 4, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2, 3 और 4। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस ने लखनऊ में 1857 की क्रांति के समय अपना जीवन खोया था। प्रश्न नंबर 21, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया? ऑप्शंस ए उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, बी पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, सी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांतों से, डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांतों से अंग्रेजों ने ब्रिटिश सरकार के में सिपाहियों के रूप में इन प्रांतों से इन्हें चुना गया था। प्रश्न नंबर 22, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रक में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शंस ए 1 नवंबर 1858, बी 31 दिसंबर 1857, सी 6 जनवरी 1958,
डी 17 नवंबर 1859। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858। प्रश्न नंबर 23, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। ऑप्शन ए सैयद अहमद खां, बी वी.डी. सावरकर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सैयद अहमद खां। प्रश्न नंबर 24, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। ऑप्शंस ए बैरकपुर, बी मेरठ, सी दिल्ली, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बैरकपुर से मंगल पांडे 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। प्रश्न नंबर 25, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शंस ए लक्ष्मीबाई, बी अहिल्याबाई, सी अरुणा आसफ अली, डी बेगम हजरत महल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बेगम हजरत महल ने अवध की 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आप सभी का धन्यवाद।